और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वाह, अमेजिंग। एक बार तालियां चाहूंगी मैं सुनने के लिए, प्लीज। सुंदर तो है। तो सर, ये बिहार का प्रतीक चिन्ह है और वाह, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। और फारूक सर के लिए बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लेकर आई है ये, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। जी, थैंक यू सो मच। मैं मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में जानता हूँ, है भी मेरे पास। थैंक यू। इधर देखना पड़ेगा समझने के लिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं। बनती हैं फिल्में, आप खुदा हाफिज़ का दूसरा हिस्सा भी देखेंगे, वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए उसमें, फॉर श्योर। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था अभी नीचे भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म कंपनी शुरू की है, एक्शन हीरो फिल्म्स, और मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अभी नीचे भी पूछा गया था, सर आप एक्टर बन गए हैं, उसका प्रोड्यूसर बन रहे हैं, नेक्स्ट क्या बनना है? और आप ही के लिए सर कि चूँकि मैं मुंबई से नहीं और बाहर से आया हूँ, और मुझ में ना एक यकीन तो था कि कोई हेल्प करे ना करे, एक टैलेंट है अंदर, और वो टैलेंट कोई ना कोई तो पहचान जाएगा, कोई ना कोई। एक्शन हीरो फिल्म भी जब मैंने शुरू की थी यही सोच के कि जिनके साथ मैंने, जिनको बचपन से देखा है टीवी पे, या जिन एक्टर्स को देखता हूँ और वो पार्टी पे नहीं मिलते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं, उन सबके साथ काम करना है सर। एक ये रीज़न था, बताना चाहता हूँ। वही बता पाएंगे कि देखने को मिलेगा कि नहीं, बट ज़रूर वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से उन्होंने फिल्म शूट की, बहुत अच्छी शूट की थी, मैं ज़रूर उनके साथ काम करूँ। बहुत मजा आया था देखने। थैंक यू। थैंक यू। और देखना भी चाह रहे थे कि भाई मुझे शक आप पे शुरू से ही था। यहाँ पे इतनी लड़कियाँ उन्होंने नहीं पूछा, मगर आपने पूछ लिया। पहले तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक्शन स्टार हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोले अगर आप बिहारी हो, इससे निकलना चाहोगे, नहीं, यही तो हम हैं, इसी के लिए तो बॉम्बे आए थे, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं था। मैं वो एक्टर नहीं हूँ सर जिसने फिल्मों में आने के लिए एक्शन सीखा है। इन्होंने एक बात बोली, नो स्टंट डबल, नो केबल्स, ये मैं आज से नहीं पहले से कर रहा हूँ। एक और बात इसी के सिलसिले में, इसमें अलग क्या एक्शन है सर, मैं हर फिल्म में ना ट्रेंड फाइटर होता हूँ, मतलब मैं कमांडो हूँ तो मुझे सब आता है, गन से लेके सब कुछ। जब मुझे फारूक ने स्टोरी सुनाई, मेरे लिए अलग थी कि कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने लड़ा नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी फिजिकल, उस पर जब कोई आपत्ति आ जाती है और वो अपने आप पर आ जाए तो वो कॉमन मैन बाहुबली बन जाता है। जब हमने फिल्म शूट की थी, एक बात पक्का थी कि अगर मेरे हाथ में हथौड़ा आ जाए और मुझे लड़ना नहीं आता और किसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, मैं क्या करूँगा? वो हथौड़ा चलाना आना नहीं चाहिए, वो अपने आप चलेगा। और पूरी फिल्म में आप देखेंगे जो एक्शन है बिल्कुल रियल है, जो देखेगा वो समझ जाएगा कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ में औजार सब काम कर देगा। जी नहीं, बीवी से लड़ना बहुत मुश्किल काम रहता है, मैं समझ गया हूँ फिल्म करके। अभी मैं मैडम को सुन रहा था, जब वो थोड़ा सा गुस्सा करती थी सब चुप हो जाते थे। लड़की का डर तो होता ही है। मुश्किल बीवी से लड़ना है या बच्चे के लिए लड़ने से ज़्यादा ना सोसाइटी का जो सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं मुंबई के बाहर से हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे फादर आर्मी में थे, सो जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने, सपोर्ट नहीं मिला। लोग कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिला। पर फिल्म में भी बीवी से लड़ाई, बेटी के लिए लड़ना, अगर साथ वाले सपोर्ट कर देना तो बहुत फ़ायदा होता है। और आप इस फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से लोग मदद तो कर सकते हैं, छोटी छोटी मगर कर सकते हैं। यहीं पे तो पहल की है सर, यहीं से तो पहल शुरू होगी। आज मैं जिससे भी मिलूँगा, क्योंकि मुझे मिलना है कई लोगों से, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीजिए ना, हम लोग तो शुरू करेंगे। जी, आज हम आ गए हैं, शुरुआत हुई है। हम लोगों को जैसे फारूक सर बोल रहे थे कि बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना तो है, तो जाएंगे ज़रूर। शुरुआत हुई है। जब मैं वापस जाऊंगा अपने सब दोस्तों से ये बात तो होगी, मुझसे पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़े आ गए, कमाल के जर्नलिस्ट टर्न आउट हुआ, क्या रोड्स थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो कभी गया ही नहीं है उसको यहाँ का पता ही नहीं। उन्होंने जो फिल्मों में थोड़ा बहुत देखा है या लोगों की बातें सुनी है जो 90% गलत हैं, वो सब वहम तो मैं वापस जाके तोड़ दूँगा। एक्शन सीन थोड़ा जल्दी हो जाता है, लड़ना आसान है, प्यार करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में दूसरे का भी रिस्पांस चाहिए होता है नहीं। तो थैंक यू सर। एक और सवाल है सर, कहना है कि
प्रमोशन के लिए पटना को ही क्यों चुना? पटना को क्यों नहीं चुनना था वो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि अभी फिल्म प्रमोट करनी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे, गुजरात में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में यहाँ जाएंगे, पंजाब में यहाँ जाएंगे, बिहार का कभी जिक्र नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में। ये पहली बार है कि मैं अपनी फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हूँ। और मैंने फ़ारूक को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ारूक बिहार तो जाना ही जाना है। और हमारी मीटिंग हुई थी, 12 लोग थे और सब ने बोला ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिल्में अच्छी करती हैं, एक्शन अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छा करेगी। सो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी, किसी को तो समझ है किसी सही चीज़ की। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि मेरी स्टंट टीम है जो जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसमें जो सबसे उम्दा फाइटर हैं, जो सबसे दिलेर लड़के हैं, वो बिहार के छोटे छोटे गाँवों से हैं। मैंने फिल्म शूट किया IB71 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे ड्रामा के लिए सबसे बड़ा थिएटर के लिए स्कूल है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे जनसंख्या बिहार से लोगों की बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बोलते हैं कि IIT या सिविल सर्विसेज में, हम लोग कभी दिलेरी की बात नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी की बात नहीं करते हैं। इस शहर में आना बहुत ज़रूरी था, उन सब से मिलना, अगर टैलेंट दिखता है उस टैलेंट के साथ काम करना। तीसरा बात, हिंदुस्तान में कई जगह आप शूटिंग करते हैं और लोग जाते हैं, अरे हम चले यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी हम आके फिल्म में शूट करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी काम मिले। यहाँ पे इतने एक्टर्स हैं, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम करेंगे। ये एक मौका है इस शहर को देखने का, समझने का। आई थिंक इससे ज़्यादा तो थैंक यू सर। आपने कहा कि एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है। कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई सेट का लोकेशन नहीं है। सारा एक्शन जो है वो लाइव लोकेशंस पे, असली लोकेशंस पे किया गया है। बहुत चिले हैं ये, बहुत कटे हैं, बहुत लगा है इनको एक्शन करते वक्त। और मुझे लगता है कुछ दूसरी फिल्मों से थोड़ा हटके एक्शन ये भी है कि इसमें जब विद्युत जामवाल घूसा मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पड़ा है घूसा। तो ज़रा असली किस्म का, जिसे कहते हैं ना एक्शन, बिना ज़्यादा बनावटापन, उस किस्म का एक्शन है। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हटके होगा ऑडियंस के लिए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा VFX डाल देते हैं या ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हज़म नहीं होती है। तो ये एक्शन ज़रा आपको उस हिसाब से पसंद भी आएगा। सर देखना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग भी कई चीज़ें अपनी बदल सकते हैं सोच को। जब हमने पहला भाग OTT में रिलीज़ किया था सर, लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया, और सब ने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मज़े आ जाते। जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी ना हो। और मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत खुश होंगे। मैसेजेस हैं, पीछे करो, ऐसा नहीं करो। उनमें से एक है कि चुप भी रहिए, मजाक कर रहा हूँ। कई मैसेजेस हैं। अग्नि परीक्षा है खुदा हाफिज़ के दूसरे भाग का नाम। हम ज़िंदगी में कई चीज़ों से गुज़रते हैं और फेल हो जाते हैं कई बार। फेल होना एक पर्सनल चीज़ है, और जब उसके बाद हम उसमें संभल रहे होते हैं तो सोसाइटी का काम होता है कि हमारा मजाक ना उड़ाएं या हमारा साथ दें। इस बारे में अग्नि परीक्षा किस तरह से एक कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुज़रता है। चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे देश से वापस भी ले आया है, सब कुछ सही भी हो गया है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है, मगर क्या आपको सोसाइटी रहने दे रही है? दूसरा मुद्दा है अडॉप्शन का। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ कि हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, हमें खुशी होगी। एक फैमिली बात करती है, और अडॉप्शन को इतना आसानी से लिया नहीं जाता है, या सरोगेसी या IVF। ये भी एक फ़ारूक ने मुद्दा बहुत। ये सवाल है मेरा कि खुदा हाफिज़ 1 को दर्शकों का इतना प्यार मिला, तो खुदा हाफिज़ 2 के लिए दर्शकों को जगह दे दीजिए। हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे दीजिए। So one by one, I want all of you to ask the questions. आप लोग बारी-बारी से एक-एक करके। बाद अगर ऑडियंस को थिएटर में जाना है तो 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस फिल्म का भाव, यानी उसका दिल, उसका इमोशन सही जगह पे होना चाहिए। ये तो चाहे आप फिल्म OTT में डालें या थिएटर में डालें। और दूसरी बात स्केल, ये विद्युत जामवाल की सबसे आज तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है,
और इस एक्शन को देखने के लिए, इसका स्केल देखने के लिए, इसके इजिप्ट के जो लोकेशंस में हमने शूट किया है, वो आपको बड़े पर्दे पे ही मजा आएगा और पूरा पैसा वसूल होगा। मूवी को बिग स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, सो इट इज समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे एक ऐसी चीज हो गई, ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे लोगों को टाइम निकालना है, दे हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, दे हैव टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, उसके बाद हॉल में जाना है। तो दैट इज समथिंग बिग फॉर नॉर्मल ऑडियंस। सो व्हाट इज द थिंग दैट मेक्स दिस मूवी बिग स्क्रीन वर्दी, यानी कि लोग उस मूवी को स्क्रीन पे देखने के लिए क्यों जाए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी। सही है, बट हकीकत में ये जो कपल है, ये दोनों की हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है। क्योंकि ये जॉब ढूंढने जब इनकी वाइफ गई तो उन्होंने एक जॉब की, 2-3 महीने में छोड़ दी, फिर दूसरी जॉब की, फिर छोड़ दी। इसलिए नहीं कि लोग मजाक उड़ाते थे, मगर लोग बातें करते थे कि अरे वो है जिसका रेप हुआ था। और जो हस्बैंड है उसने शहर बदल दिया और उसने भी कोशिश की, हो नहीं पाया। सो इसने कहा वो दोनों कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजर रहे हैं, जो सोसाइटी उनको अग्नि परीक्षा के थ्रू उनको गुजरवा रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें फिल्म बननी चाहिए। और वहाँ से खुदा हाफिज का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ, बहुत अलग है। मैं बचपन से सुनता हूँ, जब मेरे माँ बाप मुझे बोलते थे कि तुम्हारे लिए तो हम जान दे भी सकते हैं। और मैं अपने अक्सर दोस्तों को मिलता हूँ और उनके बच्चे होते हैं छोटे भी, वो कहते हैं अरे इसको कोई गिरा भी दे मैं उसकी जान ले लूँगा। ये फिल्म करते वक्त ये मुझे एहसास हो, वो सच बोलते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, वो सब तो है, बट जिस तरह से अपने माँ बाप हमें प्यार करते हैं, वो सच में किसी की जान भी ले सकते हैं कुछ लोग। ये इमोशन बहुत अलग था जो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया। सर, इस मूवी में आपका फेवरेट डायलॉग? इन्होंने सोचा इस पर फिल्म बननी चाहिए क्योंकि एक कपल की स्टोरी थी जिनकी नई नई शादी हुई थी और रिसेशन का दौर था। दोनों की जॉब छूट गई, दोनों ने बाहर देश जाकर जॉब ढूंढी और उस सिलसिले में उनकी बीवी गुम हो जाती है और कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आता है वापस। सिंपल स्टोरी थी, मैंने कहा बहुत उम्दा है, करेंगे। काफी इमोशन था। अपनी बीवी, अपनी प्रेमिका के लिए लड़ने का एक अलग पागलपन होता है, वो देशभक्ति का एक अलग है, ये एक अलग है, बहुत मजे आए। फिर फिल्म हिट हो गई। बहुत सारे हैं, बट फारूक ने गाने के दौरान आजावे एक गाना है और उसमें इन्होंने एक लाइन लिखवाई थी, फिरत है राम जतन कर बन बन, कैसे वियोग सहे, कैसे सिया से रघुबर दूर रहे। सो जिस तरह से राम का प्रेम भाव दिखाया उन्होंने, मुझे वो मेरा फेवरेट। थैंक यू सो मच सर। एंड द लास्ट, शहरों में बहुत छोटे छोटे, मतलब पटना, न्यूयॉर्क है उस हिसाब से। और मैं हिंदुस्तान काफी घूमा हूँ और मुझे अक्सर जब डायरेक्टर्स रोल देते थे तो वो फौजी का दे देते थे कि भाई तुम 1 मैन आर्मी हो, घुसोगे अंदर और सबको तबाह करके आ जाओगे। फिर जंगली फिल्म आई जहाँ पे उन्होंने कहा कि जानवरों की प्रोटेक्शन करनी है, बचाओ उनको जाके। फिर मुझे डायरेक्टर मिले फारूक कभी और उन्होंने मुझे खुदा हाफिज की स्टोरी नरेट की। जो पहला भाग है अगर आपने देखा है वो एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था हैदराबाद टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बॉलीवुड से उठ के आ गए हैं पटना, तो अब तो पटना का प्यार बनता है इनके लिए। बिल्कुल, मेरा प्यार तो पहले से ही था, आते नहीं कभी। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ, सिर्फ बिहार के ऑडियंस नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की ऑडियंस है, क्योंकि बिहारी किसी ना किसी माध्यम से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पे हर जगह जुड़ा हुआ ही है। तो खुशी है पटना आके। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा तो सीक्वल्स का सीजन है, KGF 2 चली, अच्छा बिजनेस किया, अच्छी फिल्म थी, अभी भूल भुलैया 2 चली। दूसरी बात ये कि हमें ये कहा गया अरे साहब पटना में जो है 7-8% ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है ऑल इंडिया में, तो ठीक है आप नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस पे मैंने ये